रिया एक सिंपल केयरिंग हाउसवाइफ थी जो अपने हस्बैंड विक्रम के साथ एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रही थी। लेकिन कुछ हफ्तों से उसने नोटिस किया कि विक्रम की पर्सनल ट्रेनर प्रिया रोज टाइम पर उसके रूम में जाती थी और जब बाहर आती तो उसके हाथ में हमेशा एक नया डिजाइनर बैग होता। शुरू में रिया ने इग्नोर किया, सोचा शायद वर्कआउट का ही पार्ट है। लेकिन एक दिन जब वह विक्रम के रूम के पास से गुजरी तो अंदर से कुछ ऐसे साउंड्स आए जिन्हें सुनते ही रिया समझ गई उसका पति उससे चीट कर रहा है। रिया ने ड्रामा नहीं किया, उसने शांति से वेट किया जब तक प्रिया एक्सरसाइज खत्म करके बाहर नहीं आई। फिर उसे चाय पर बैठाया और प्यार से पूछा, ये बैग्स कहाँ से आए? प्रिया ने घमंड से जवाब दिया, बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स हैं, मेरे पास इसके जैसे 10-12 और भी हैं। और ये कहकर चली गई। रिया ने देखा कि प्रिया का बैग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका अपना बैग। शक होने पर उसने अपना बैग चेक कराया और जो पता चला उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। विक्रम ने उसके सारे ओरिजिनल डिजाइनर बैग्स चुपके से डुप्लीकेट से रिप्लेस कर दिए थे। यही नहीं, उसकी डायमंड रिंग भी नकली थी। ये सच झेलना रिया के लिए बहुत भारी था। उसे हार्ट अटैक आया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। होश आने पर डॉक्टर ने बताया, जो दवाई आप रोज ले रही थीं, वह जहर है। अगर ऐसे ही लेते रहते तो आपकी जान जा सकती थी। रिया को समझ आ गया सिर्फ विक्रम ही उसकी दवाई बदल सकता था। घर पहुंची, डस्टबिन चेक किया और वहां मिल गया विक्रम के ऑर्डर की गई दवाई का डिलीवरी बॉक्स। रिया सदमे में जमीन पर बैठ गई। उसी वक्त उसके पास लॉयर का कॉल आया। उसके पापा अचानक गुजर गए थे और पीछे काफी प्रॉपर्टीज छोड़ गए थे जिनकी इनहेरिटेंस रिया को संभालनी थी। रिया को इसकी खबर भी नहीं थी, लेकिन लॉयर ने बताया कि विक्रम को 1 महीने पहले ही पता चल गया था। फोन रखते ही रिया ने प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल किया और सामने आया सबसे बड़ा झटका। विक्रम ने उनकी सारी एसेट्स चुपके से अपने नाम ट्रांसफर कर ली थी। अब रिया को सब क्लियर हो गया। विक्रम चाहता था कि वह मर जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी उसी की हो जाए, लेकिन रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने प्लान बनाया, अब गेम शुरू होगी। अगले दिन डिनर टेबल पर रिया ने कैजुअली कहा कि वह अपने सारे डिजाइनर बैग्स बेचना चाहती है। विक्रम तुरंत ऑब्जेक्ट करने लगा, लेकिन रिया ने फर्मली कहा कि उसने डिसाइड कर लिया है। विक्रम भागते हुए प्रिया के पास गया बैग्स वापस लेने। प्रिया गुस्सा हो गई, ये बैग्स मेरे हैं। विक्रम ने उसे समझाया, बस थोड़ा वेट करो, जैसे ही रिया का काम हो जाता है मैं तुम्हें नए बैग्स ला दूंगा। और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें नहीं पता था कि रिया ये सब सीसीटीवी पर लाइव देख रही थी। अगले दिन विक्रम ने पूछा, बैग्स बेचे नहीं अभी तक? रिया ने मुस्कुराकर कहा, सोचा रहने देते हैं। फिर उसने कहा कि वह अपनी बेटी को घुमाने ले जा रही है, आज रात घर नहीं आएगी। रात को विक्रम प्रिया को घर ले आया। बस दोनों करीब आने ही वाले थे कि अचानक रूम की लाइट्स ऑन हो गईं। विक्रम ने घबराकर प्रिया को जाने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया उन्हें पकड़ चुकी थी। प्रिया कुछ बहाना बनाने ही वाली थी कि तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। रिया उन्हें सीधा अपनी बेटी के रूम में ले गई। वहाँ विक्रम का मुंह खुला रह गया। वह बच्चा जो उनके घर में था वह प्रिया और उसका सीक्रेट बच्चा था। बच्चे ने विक्रम को देखते ही प्यार से पापा बोला। रिया कंफ्यूज होकर पूछी, ये सब क्या है? विक्रम ने जल्दी से बच्चे को बाहर भेजते हुए सफाई दी, मुझे इस बच्चे पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसका पापा बनने का नाटक किया। प्रिया ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। इसके रियल पापा ने इसे छोड़ दिया था, मुझे डर था बच्चा उदास हो जाएगा, इसलिए हमने ये सब किया। रिया ने दोनों के झूठ का एक्सपोज नहीं किया, बल्कि विक्रम की दयालु सोच की तारीफ भी कर दी। अगली सुबह रिया ने विक्रम से कहा कि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या को एयरपोर्ट से लेकर आए। विक्रम पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि अनन्या की नेट वर्थ अरबों में है, वह तुरंत तैयार हो गया। विक्रम अनन्या को लेने गया। उसकी लग्जरी और स्टाइल देखकर और एक फोटो में अनन्या को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन मेहता के साथ देखकर विक्रम ने पूछा, आप इन्हें सच में जानते हो? अनन्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, बहुत क्लोज हैं हम। विक्रम ने फौरन रिक्वेस्ट की, मुझे उनसे मिलवा दो। अनन्या घबरा गई। वॉशरूम में जाकर रिया को कॉल किया। रिया ने कहा, टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। असल में अनन्या को रिया ने ही विक्रम को फंसाने भेजा था। वॉशरूम से बाहर आकर अनन्या ने विक्रम से कहा, रतन मेहता ने कल मिलने के लिए हाँ कर दी है। अगले दिन रिया खुद रतन मेहता को लेकर आई। विक्रम का अनन्या पर जो शक था वह एक पल में गायब हो गया, लेकिन अनन्या जो पहले विक्रम के शक से नाराज थी जाने लगी। विक्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी प्रिया वहाँ आ गई और पूछा, ये कौन है? अनन्या ने भी विक्रम से सवाल किया। विक्रम ने अनन्या से मिन्नत की, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, प्लीज रिया को कुछ मत बताना, और प्रिया को लेकर वहाँ से निकल गया। उनके जाने के बाद अनन्या ने क्यूरियस होकर रिया से पूछा, तुमने रतन मेहता को कैसे बुलाया? रिया मुस्कुराई, वह रतन मेहता नहीं था, उसका ट्विन ब्रदर था। अनन्या ने पूछा, विक्रम को अब मेरी आइडेंटिटी पर फुल भरोसा हो गया है, अब प्लान एग्जीक्यूट करें। रिया ने कहा, थोड़ा और वेट करो। उधर विक्रम प्रिया पर गुस्सा निकाल रहा था, तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। प्रिया ने पूछा, कौन सा प्लान? विक्रम ने बताया, मुझे पता था अनन्या को रिया ने भेजा है, मैं उसे पैसे देकर अपनी तरफ करना चाहता था ताकि डिवोर्स में मुझे फायदा हो। प्रिया तुरंत माफी मांगने लगी। उसे लगा विक्रम अनन्या पर फिदा हो गया है। विक्रम ने उसे गले लगाकर कसम खाई कि वह सिर्फ रिया से प्यार करता है। घर वापस आकर विक्रम ने देखा रिया रो रही है। पूछा, क्या हुआ? तो रिया ने कहा, बस एक सीरियल देख रही थी, इमोशनल सीन था। विक्रम ने राहत की सांस ली। रिया के जाने के बाद विक्रम ने अनन्या से पूछा, क्या तुम जेलस हो? अनन्या ने साफ इनकार
किया। विक्रम ने पूछा, तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? क्या तुम पहले से ही मुझ पर फिदा थी? और उसने कहा, आज रात मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा। रात को रिया के सोने का पक्का करने के बाद विक्रम सीधा अनन्या के रूम में पहुंचा। अंदर जाते ही उसने बिना कुछ सोचे अनन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी